तो इंसान को कैसे समझ आए कि अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अब ध्यान लगाने की ज़रूरत है या मुझे खुद को समझने की ज़रूरत है अब? दूसरों के द्वारा दी गई सारी पहचान छीन ली जाए किसी तरीके से। हुँ, ना तो कोई कहे कि तुम सुंदर हो, ना तुम कोई कहे कि तुम अमीर हो, ना कोई कहे कि तुम बड़े हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो। तब हम क्या हैं? क्या बिना किसी गुरु के भी आध्यात्मिक बना जा सकता है या फिर गुरु का होना ज़रूरी है? आध्यात्मिक तो व्यक्ति बन ही जाता है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता होती है, जो पहले चल चुका हो। 99% दुनिया 99.9% दुनिया अभी तक तो टोटली इस साइड है कि उन्हें नहीं पता कि वो कौन है। हाँ, वो बहुत रेयर मामला जो ट्रेंड मैं कहूँगा इस चीज़ को, बहुत से लोग गुरु बनना चाहते हैं है। ना, जी, हर तरीके से आपने देखा होगा काफ़ी चैनल्स के ऊपर भी और ये सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ट्रेंड चल गया है कि गुरु बनना बड़ा आसान है। लोग गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन साधक नहीं बनना चाहते हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों को अभी क्या चाहिए आपको पता है? धन चाहिए। महाराज जी मुझे धन दिलवा दो, तो उस तरह के बंदे पैदा हो गए धन दिलवाने वाले। घर में सुख शांति ला दो, भूत आ गया उसको ठीक कर दो, हुँ, टोना टोटका कर दिया उसको ठीक कर दो, बिल्कुल। झाड़ फूक कर दो। तो जिस तरह की डिमांड है समाज में उस तरह के बंदे पैदा हो गए देने के लिए। पर इनका कोई मूल्य नहीं है एक्चुअल में। तंत्रा कैंप्स भी काफ़ी सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल होता है और विदेश में भी बहुत जगह एक ये है कि तंत्रा कैंप्स अटेंड करना करें और इतने पैसे दें और इतने टाइम का ये तंत्रा कैंप है। इसकी क्या सच्चाई है? देखो इसकी सच्चाई जो है ना, बड़ी डरावनी है। आज की इस दुनिया में स्पिरिचुअल होना भी सिर्फ एक सोशल मीडिया का दिखावा रह गया है। वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो खुद के अनुभव को असली स्पिरिचुअल होना मानते हैं। आज हम आपको मिलवाएँगे स्वामी विमल कीर्ति जी से, जो आपको बताएँगे कि किस तरीके से खुद का अनुभव किया जा सकता है और कैसे वो चीज़ इम्पोर्टेंट है एक ज़िंदगी जीने के लिए। स्वामी विमल कीर्ति जी ओशो जी के शिष्य हैं। ओशो जी की सिखाई हुई जीवन प्रणाली के अकॉर्डिंग ये अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। इन्होंने एक आश्रम अपना बना रखा है आनंद ग्राम के नाम से, जहाँ पर बहुत दूर-दूर से लोग आकर खुद को अनुभव करने का तरीका समझते हैं। स्वामी जी, जब आपकी रमन गर्ग से स्वामी विमल कीर्ति बनने की यात्रा शुरू हुई, तो ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसने आपको अंदर से पूरा का पूरा बदल दिया? केवल एक ही चीज़, खुद का अनुभव, खुद का एहसास जब हुआ, तो असली बदलाव वहाँ से। पहली बार जब मुझे खुद के होने का खुद की थोड़ी-सी झलक मिली, हल्की-सी, तो वहाँ से बदलाव शुरू हुआ। तो जब आपने ये डिसीज़न लिया, जब आपने खुद को बदलने का आपने एक फाइनल डिसीज़न ले लिया कि अब मुझे रमन गर्ग से स्वामी विमल कीर्ति बनना है, तो फैमिली का, आस-पड़ोस का क्या रिएक्शन था पहला? ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बनना है, वो तो हो गया बस। और फैमिली ने और सबने वो तो मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। मुझे हमेशा ऐसा समझो कि पशुओं ने, पक्षियों ने, चिड़ियों ने, इंसानों ने, पेड़-पौधों ने, प्रकृति ने पूरा सहयोग किया। कहीं मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो अगर जब कभी आप इस दुनिया से विलुप्त हो जाएँ, तो उस टाइम के ऊपर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चाहेंगे कि आपके नाम के साथ हमेशा स्मरण किया जाए या फिर आपको इस तरीके से याद रखा जाए? लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि मुझे याद रखा जाए। हुँ। मैं चाहता हूँ सब भूल जाएँ मुझे। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। सो आपने ओशो एंड स्वामी पूर्णानंद भारती दोनों से सीखा। जी, क्या उनके मार्गदर्शन में मौलिक अंतर था या फिर एक ही चेतना एक थी? ही, सब एक ही। तो आपको कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट महसूस ना, हुआ? ना, एक ही है सब। तो ओशो जी की ऐसी कौन-सी शिक्षा थी जो आपकी हमेशा ज़िंदगी में स्थायी प्रकाश स्तंभ बनी रही? ओशो की एक ही शिक्षा थी। ओशो देखो इतने साल बोले, दशकों तक बोले, कई दशकों तक। ओशो ने एक ही बात कही है, भाई खुद को जान लो, तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो। जो तुम खुद को समझते हो, वह तुम हो वास्तव में कुछ और। तो वो किस तरीके से मतलब कैसे समझा जाए? उसकी विधि है, उसका विज्ञान है पूरा और वो साइंस वो सिखा कर गए हैं। उस साइंस का नाम है ध्यान। हुँ।
तो इंसान को कैसे समझ आए कि अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अब ध्यान लगाने की ज़रूरत है या मुझे खुद को समझने की ज़रूरत है अब? अब हम कह रहे हैं आपको कि हम वो नहीं हैं, जो हम खुद को समझते हैं। तो ये स तो सहज स्वाभाविक सी बात है कि हमें खुद को समझना चाहिए यार हम हैं कौन? हुँ, कौन हैं हम? हम वो तो नहीं हैं। अच्छा, एक बच्चा पैदा हुआ, उसका एक नाम रख दिया। अब वो नाम तो वो नहीं है, फिर वो बड़ा हो गया, किसी ने बोल दिया तुम बहुत अमीर हो, तो वो अमीर हो गया। हुँ। किसी ने बोल दिया तुम बहुत सुंदर हो, तो वो सुंदर हो गया। अब हमारी हर पहचान दूसरों के द्वारा दी गई होती है। हमें हर पहचान दूसरों ने दी है। तो क्या कोई ऐसी पहचान भी है जो दूसरों के द्वारा दी गई पहचान से परे हो? अगर दूसरों के द्वारा दी गई सारी पहचान छीन ली जाए किसी तरीके से, हुँ। ना तो कोई कहे कि तुम सुंदर हो, ना तुम कोई कहे कि तुम अमीर हो, ना कोई कहे कि तुम बड़े हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, तब हम क्या हैं? अच्छा, एक व्यक्ति को किसी द्वीप पर अकेला छोड़ दिया जाए, तब वो क्या है? कौन है? उस पहचान का विज्ञान ध्यान दें। मतलब मुझे लग रहा है कि 99% दुनिया 99.9% दुनिया अभी तक तो टोटली इस साइड है कि उन्हें नहीं पता कि वो कौन है। हाँ, वो बहुत रेयर मामला है। तो उसको कैसे अचीव किया जा सकता है? उसका विज्ञान है ध्यान के द्वारा। सिर्फ़। ध्यान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, ये तो मज़ाक है। ध्यान कुछ और बात है। क्या बिना किसी गुरु के भी आध्यात्मिक बना जा सकता है या फिर गुरु का होना ज़रूरी है? आध्यात्मिक तो व्यक्ति बन ही जाता है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता होती है, जो पहले चल चुका हो, जो उन राहों से, उन रास्तों से गुज़रा हो। वो हुँ, बता देगा भाई देख, ये गड्ढा है, आगे मोड़ है, आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो गुरु यानी कि एक तरह का जीपीएस ऐसे लगाओ। तो जैसे आपने ध्यान की बात करी कि ध्यान से ही हम खुद को जान सकते हैं। तो वो ध्यान लगाने के लिए भी हमें किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है या फिर खुद बैठें, आँखें बंद करें, वो सफिशिएंट है? ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब होता है कुछ भी ना करना। हुँ। जब हम कुछ भी नहीं करते, उस स्थिति तक जब हम पहुँचते हैं, उस स्थिति तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तभी हम ऐसी स्थिति में पहुँचते हैं जहाँ हम कुछ ना कर सकें। तो इसका एक बेसिक ओवरव्यू दे सकते हैं आप जैसे एज़ अ लेमैन अब मेरे को ये बातें मतलब कहीं न कहीं एक हम डेली की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वड हैं। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा तो मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि 99.9% जो लोग हैं, उन्होंने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा। तो एक बेसिक ओवरव्यू आप दे सकते हैं कि कैसे इस चीज़ की शुरुआत की जा सकती है अपनी ज़िंदगी में और कब शुरुआत करनी चाहिए और कितना ज़रूरी है इसकी शुरुआत करना? अच्छा चलो अध्यात्म को दूसरे तरीके से परिभाषित करते हैं। जी। अध्यात्म है बिना कारण के सुखी होने की कला। सुखी तो सभी होना चाहते हैं। जी। अब ये सबको समझ में आ जाएगी बात। सुखी सभी होना चाहते हैं, पर कहीं सुख है क्या? आप देखो संसार में, समाज में, इधर-उधर नज़र दौड़ाओ। सारे के सारे सुख किसी न किसी कारण पर आधारित है। किसी को कार मिल गई बड़ी, थोड़ी देर के लिए सुखी हो गया। बड़ा मकान मिल गया, थोड़ी देर के लिए सुखी हो गया। और कुछ मिल गया, कुछ थोड़ी देर के लिए सुखी हो गया। लेकिन कार ली और 2 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया, फिर दुखी हो गया। यही तो चल रहा है। मकान में आग लग गई, चोरी हो गई, फिर दुखी हो गया। हुँ, तो ध्यान के द्वारा
आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा हम एक ऐसे सुख को प्राप्त होते हैं जिसका कोई कारण नहीं है और कोई बाहरी घटना उसको मिटा नहीं सकती। मकान में आग लग गई, वो बंदा फिर भी सुखी रहेगा। कार का एक्सीडेंट हो गया, वो फिर भी सुखी रहेगा। मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा, मतलब अगर हम भाग रहे हैं। मैं कहूँ घर में किसी की डेथ भी हो गई ना, हुँ, तो मौत भी प्रभावित नहीं कर पाएगी किसी को, फिर भी सुखी रहेगा। कारण क्या है कि ऐसी हमारी क्षमता और पात्रता है अकारण सुखी रहने की, और वो एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, उसे सीखा जा सकता है, और वो ध्यान है। और ऋषियों, मुनियों, संतों ने हमेशा से हमें ये सिखाया है, न केवल ओशो ने। हुँ, ये जो हमारा सनातन विज्ञान है, सनातन धर्म है, उसने हमेशा से इसकी बात की है। हमेशा से ये कहा है कि तुम आनंद स्वरूप हो। आपने यदि सुनो, आनंद स्वरूप हो, तुम सत्य हो, तुम शिव हो, तुम सुंदर हो, हुँ, तुम आनंद हो, बिल्कुल। ये कहा है। तो वो सिर्फ किताबी बातें थोड़े ना है, और उसकी जांच की जा सकती। हम ज्ञान की बात नहीं करते कि तुम, मैं कुछ कह रहा हूँ और किसी ने मान लिया, वो नहीं। उसमें हम विश्वास ही नहीं करते। हम चाहते हैं कि अनुभव हो। मैं कह रहा हूँ कि आनंद स्वरूप हो, उसका अनुभव हो। मैं कह रहा हूँ कि सुख स्वरूप हो, लेकिन उसका अनुभव हो, जानकारी नहीं। जानकारी में कतई विश्वास नहीं है। खुद को एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, खुद खुद जानो तो मानो। हुँ, ऐसे दूसरों के सुन सुन के, पढ़ पढ़ के क्या मानना, है ना? जी। आजकल जो ट्रेंड, मैं कहूँगा इस चीज़ को, बहुत से लोग गुरु बनना चाहते हैं ना। हाँ जी। हर तरीके से आपने देखा होगा, काफ़ी चैनल्स के ऊपर भी और ये सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ट्रेंड चल गया है कि गुरु बनना बड़ा आसान है। लोग गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन साधक नहीं बनना चाहते। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो गुरु है वो तो कोई बिरला ही होता है। आप जब लोगों को, अभी क्या चाहिए आपको पता है? धन चाहिए। महाराज जी मुझे धन दिलवा दो, तो उस तरह के बंदे पैदा हो गए धन दिलवाने वाले। घर में सुख शांति ला दो, भूत आ गया उसको ठीक कर दो, हुँ, टोना टोटका कर दिया उसको ठीक कर दो, बिल्कुल। झाड़ फूक कर दो। तो जिस तरह की डिमांड है समाज में, उस तरह के बंदे पैदा हो गए देने के लिए। पर इनका कोई मूल्य नहीं है एक्चुअल में। जीवन का विज्ञान केवल एक ही बात कहता है, भाई खुद को जान लो। खुद को जानने का मार्ग है मेडिटेशन, ध्यान। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो ध्यान नहीं जो इधर-उधर ये लोग सिखा रहे हैं और इन यूट्यूब यूनिवर्सिटी में बिखरा पड़ा है। ध्यान बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात है। और वो चमत्कारिक रूप से जीवन को बदलता है। सो एक साधक के लिए पहले शारीरिक तरीके से अपने आप को थोड़ा-सा ठीक करना ज़रूरी है, या फिर अंदर से अंदरूनी कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पूरा का पूरा बदल सकती है और उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं? दोनों बातें हैं। सबसे पहले तो सही विज्ञान तो यही है कि साधक को शारीरिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। शरीर स्वच्छ होना चाहिए उसका अंदर से, हुँ, डिटॉक्स होना चाहिए अंदर से। तो उसके लिए खान-पान बदलना पड़ेगा। आहार, विहार, व्यवहार ये बदलना पड़ेगा। अब भर-भर के खा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं कि बच गया, इसलिए खा रहे हैं कि बहुत स्वाद है, इसलिए खा रहे हैं कि किसी ने गिफ्ट कर दिया। तो जो, और फिर हम ध्यान में बैठे और हम समझते हैं कि ध्यान में सफलता मिलेगी। ये कल्पनाओं की बात है, ऐसा नहीं होता। शरीर शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए अंदर से, और शरीर को अकारण आनंदित होना चाहिए। शरीर जितना शुद्ध होगा,
उतना पवित्र होने लगेगा। और जितना शरीर पवित्र होने लगेगा, उतना ही जिसे हम कहते हैं ध्यान, वो उतरने लगेगा। असली ध्यान जो है वो किया नहीं जाता, वो आता है। ध्यान कोई कर नहीं सकता। हुँ। ये और बात बता दूँ आपको, कोई माई का लाल इस दुनिया में ध्यान नहीं कर सकता। असली ध्यान जो होता है वो उतरता है, अपने आप आता है। आजकल की अगर हम बात करें तो हर इंसान अपनी ईगो के अंदर है। कहीं न कहीं हर चीज़ का घमंड, मेरे पास पैसा है उस चीज़ का घमंड, मैं सुंदर हूँ उस चीज़ का घमंड, मैं ऐसा हूँ उस चीज़ का घमंड, मेरे पास ये है उस चीज़ का घमंड। तो इस घमंड को विसर्जित करना कितना ज़रूरी है? अगर आपको एक साधक बनना है या आपको एक ध्यान में जाना है जिस तरीके से आपने कहा, तो इस घमंड को विसर्जित करना कहाँ तक ज़रूरी है? देखो, खुद का असली स्वरूप जानना हो, तो नकली स्वरूप तो छोड़ना पड़ेगा ना। हुँ, अब 2 तरीके हैं, नकली छोड़ दो, तो आवश्यक रूप से असली समझ में आने लगेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, असली की तरफ कदम बढ़ा लो, हुँ। तो धीरे-धीरे नकली छूटने लगेगा। आपने अपने जीवन को पूरा का पूरा साधना और इधर को समर्पित कर दिया। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लोग भी इस चीज़ को कहीं न कहीं समझ रहे हैं? कुछ है इम्प्रूवमेंट के आज की दुनिया में कि वापस लोग थोड़ा-सा साधना की तरफ या खुद को जानने की तरफ जा रहे हैं? या सिर्फ़ भेड़-चाल एक देखकर लोग एक-दूसरे को देखकर मेडिटेशन स्टार्ट कर दी या ध्यान स्टार्ट कर दिया, आँखें बंद करके बैठने को उन्होंने ध्यान का नाम दे दिया कि भई आँखें बंद की और अपना साँस ली इस तरीके से तो ये ध्यान करना है, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। तो सिर्फ़ ये एक ट्रेंड है या एक्चुअली लोगों को समझ आना शुरू हो चुका है? आपको क्या लगता है? देखो, इस दुनिया में ना हर तरह के साधक हैं, प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक का। हुँ, ऐसे भी हैं जो कहीं भी 2 ईंटें रख दो और वहीं पूजा करने लगेंगे, वो भी अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं। और ऐसे बहुत ही प्यारे से, खूबसूरत से साधक ऐसे भी हैं, महान साधक, जो खुद को जानने की यात्रा में हैं। वो परे हो गए उन चीज़ों से कि परिवार में सुख चाहिए, धन चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो बहुत दूर जा चुके हैं उन चीज़ों से। वो कहते हैं कि हमें तो स्वयं का होना चाहिए। हुँ। हमें जानना है खुद को, भाई कौन हूँ मैं? क्या जीवन इसलिए था कि तुम पैदा हो जाओ, 2-4 बच्चे पैदा कर लो, थोड़ा-सा पैसा-वैसा कमा लो और मर जाओ? ये क्या बात है? ये बात है? पैदा हो गए, थोड़ा-सा खाया-पिया, बच्चे-वच्चे पैदा किए, इधर-उधर अपने झंडे गाड़े और मर गए। कल मैं संसद के कुछ नेताओं को देख रहा था, पुरानी रिकॉर्डिंग थी। हुँ, मैंने देखा उसमें से 90% लोग जा चुके हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग थी, कुछ दिन पुरानी, कुछ साल पुरानी। 90% जा चुके हैं, बड़ी-बड़ी तोप चलेंगी। तो एक व्यक्ति को इस चीज़ का चिंतन होना चाहिए कि मैं हूँ कौन? तो बहुत सारे साधक, बहुत अच्छे साधक इस यात्रा में हैं जानने की कि बट फिर इस चीज़ में कहीं न कहीं एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आज की ज़माने को देखकर कि इस तरीके से तो ये लगता है कि पैसा कुछ नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ नहीं है, हम सिर्फ़ ध्यान लगाएँ और इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दें। तो रोज़गार ये सब कैसे चलेगा? मतलब ज़िंदगी कैसे चलेगी? आपको एक बात बताता हूँ मैं, एक ध्यानी व्यक्ति कहीं बढ़िया रोज़गार चला लेगा और एक ध्यानी व्यक्ति परिवार में कहीं बढ़िया तरीके से रह सकता है। समझने में एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया में गज़ब का संतुलन बना सकता लेकिन जैसे कहा जाता है वो आपने भी सुना होगा, हमने भी ये वो कहा है कि सन्यासी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मोह-माया सब त्यागना पड़ेगा, अगर आपको अपने आप को जानना है, खुद को समझना है और ये ध्यान लगाना है, तो आपको मोह-माया से दूर होना पड़ेगा। तो ये पैसा और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, यही तो मेरे ख्याल से मोह-माया है।
इनके प्रति पकड़ मोह माया है। राजा जनक का नाम सुना होगा आपने? जी। वो राजा थे और संबोधि को उपलब्ध थे, ज्ञान को उपलब्ध थे, हुँ, निर्लिप्त थे, लेकिन राजपाट चला रहे थे। ऐसे वो बहुत संत हुए। ऐसा नहीं है कि यदि हम आध्यात्मिक हैं तो हमें संसार छोड़ना पड़ेगा, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, पत्नी छोड़नी पड़ेगी, कारोबार छोड़ना पड़ेगा, नहीं। मेरे खुद के देखने में इतने बहुत सारे लोग हैं जो बहुत महान साधक हैं और बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनको पकड़ नहीं है। बिजनेस कल का डूबता आज डूब जाए, जो होना है हो जाए, उनको हुँ। कोई टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं, आज अमीरी में है, कल गरीबी में जीवन जी लेंगे, कोई बात नहीं। तो जीवन सुखमय हो जाता है जब कोई भय नहीं रहता, कोई पकड़ नहीं रहती। तो जीवन एक ऐसा सुख से भर जाता है जो जिसका कोई कारण ही नहीं है, अकारण सुख। आप कल्पना करिए कि ऐसे सुख की जिसका कोई कारण ही नहीं है और कोई बाहरी कारण उसको मिटा नहीं सकता। सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है पर पर एक्चुअली प्रैक्टिकल पता नहीं। हम तो कह रहे हैं आप हम आनंद ग्राम एक अपने एक जगह बनाई हुई है, जी। तो आप वहाँ पर देश से विदेश से साधक लोग आते हैं और सीखते कि कैसे अकारण सुख को उपलब्ध हुआ जाए, हुँ, जिसकी उपनिषदों ने चर्चा की है, जिसके बारे में गीता में कहा है, भगवान शिव ने कहा है। जी। अकारण सुख, अकारण आनंद। तो आपने अभी एक बात कही कि भई पैदा हुए और अपना ज़िंदगी जी और मर गए, ये कैसी ज़िंदगी हुई? तो आपके अकॉर्डिंग प्राण क्या है? मतलब सिर्फ़ साँस लेना, इसी को प्राण कह सकते हैं या फिर कोई एक्चुअल कोई ऐसी एनर्जी, कोई एक ऐसी ऊर्जा जिसको आत्मा का कह देते हैं कई बार, कि कोई ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी को ऑपरेट कर रही है या चला रही है। एक्चुअल प्राण आपके अकॉर्डिंगली क्या है? देखो, जैसे पंखा चलता है बिजली से, जी। मानव का जीवन चलता है प्राण से। प्राण एक बिजली है जो मानव के जीवन को चलाती है। हुँ, अच्छा, जब बंदा मर जाता है ना तो क्या बोलते हैं, प्राण निकल गए इसके। प्राण निकल गए। प्राण क्या निकले, वो बिजली निकल गई। हुँ, अब पंखा नहीं चलेगा। अब उसे कहेंगे भैया उठा हाथ, हाथ क्या, वो तो नाखून भी ना उठा पाए। जी। तो सिर्फ़ साँस निकलना ही प्राण की वो है या फिर क्या? प्राण एक ऐसा विज्ञान है वो प्राणों का कि एक तो उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं हुँ, प्राण को। अब घटाएं कैसे? आप एक दूसरे की बुराइयां करना शुरू कर दो, घट जाएंगे। ज्यादा खाना शुरू कर दो, घट जाएंगे। पर आप लोग लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जितनी साँसें लिख कर भेजी हैं, उतनी तो इंसान हम लेकर जाएगा। हम सांस की बात नहीं कर रहे हैं, सांस और प्राण अलग अलग बातें हैं। हुँ, प्राण बिना सांस के भी हो सकते हैं। प्राण हमें सांस से मिलते हैं, हवा से मिलते हैं, लेकिन प्राण भोजन से भी मिलते हैं। हुँ। प्राण हमें पानी से भी मिलते हैं। प्राण हमें जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, उनके पास बैठने से भी मिलते हैं। प्राण हमें गुरु के आशीर्वाद से भी मिलते हैं। तो प्राण यानी भीतर की बिजली जो जीवन को हमारे चलाती है। आजकल सोशल मीडिया की अगर हम जैसे बात करें तो ये कुंडली जागरण, थर्ड आई ओपनिंग कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन वायरल हो रही हैं। तो इनको देखकर ऑनलाइन इन चीज़ों का अभ्यास करना कहाँ तक खतरनाक हो सकता है? पहले मैं प्राण को थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ जी। कि आपने एक बात देखी होगी कि कई 80 साल के बुजुर्ग होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं।
आपने देख लिया होगा समाज में इधर जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ऐसे लोग होते हैं। जी, क्या फ़र्क है उनमें? क्यों हो गए वो इतने एनर्जेटिक? प्राण ज़्यादा है। प्राणों की अधिकता है उनमें। और आपने देखे होंगे 20 साल के बुजुर्ग भी, क्या हुआ? प्राणों की कमी है उनमें। भाई जो बंदा रात को 2 बजे सोएगा, दिन में 12 बजे उठेगा, सारा दिन सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, फ़ास्ट फूड खाता रहेगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, बूढ़ा हो जाएगा 20 साल की उम्र में। मैं तो अब तो अक्सर मुझे दिखाई देते हैं 20 साल के बुजुर्ग। तो प्राण जो है व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्राणों से जिंदापन आता है। और प्राणों की जो सघनता है, घना कर दो प्राण को, बढ़ा दो। और प्राणों की जो सघनता है व्यक्ति को खुद तक पहुंचा देती है, स्वयं को अनुभव करवा देती है। यदि प्राणों की मात्रा को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, खुद से मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा है। तो आपके अकॉर्डिंगली एक्चुअली प्राण को हम किस तरीके से मतलब हम क्या कहते हैं कि प्राण है क्या? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द लाइफ। मैंने हाथ उठाया, कोई तो ऊर्जा है जो हाथ को ऊपर नीचे कर रही है। जी। आप कहोगे भोजन की ऊर्जा, अभी डेथ हो जाए, भोजन की ऊर्जा तो अभी भी है। हुँ, भोजन की ऊर्जा निष्क्रिय हो जाएगी यदि प्राण निकल जाए तो। पंखा आप कितना बढ़िया ले आओ, बिजली नहीं है तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बिजली चली गई, पंखा बंद। अब जो उसकी बात की आपने, कुंडली जागरण। कुंडलिनी जागरण, देखो आध्यात्मिक दुनिया एक बड़ी अजीब सी मार्केट बन गई है। ये उसके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। कुंडलिनी जागरण करवा लो, चक्रा जागरण करवा लो, 60 सेकंड में। हाँ, तीसरी आंख खुलवा लो। अब लोग बड़े आकर्षण में आ जाते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, अच्छा तीसरी आंख खुलने से ये हो जाता है, कुंडली जागरण करने से ये हो जाता है, चलो ढूंढते हैं किसी को। फिर ऐसे लोग जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है, बिल्कुल। तो उस तरह के बाबा लोग पैदा हो गए। हुँ, अब भरा पड़ा है यूट्यूब, आ जाओ वे करा लो। यहाँ हमारे शहर में भी करते हैं, करनाल में कुंडली जागरण। हुँ। काफ़ी पोस्टर लगे हुए हैं। बड़े पोस्टर लगे होते हैं। हुँ, तो हम क्या कहें अब। तो ये मतलब है क्या एक्चुअली? कुछ भी नहीं है। कुंडलिनी जागरण के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया सोई पड़ी है तो सोने दो उसको, जाग गई तो ऐसी तैसी कर देगी तुम्हारी। अगर प्रकृति ने उसको सुलाया है तो सोने दो, क्या बिगाड़ा। हुँ, जिस दिन वो महामाया जागेगी ना, तो सहन नहीं कर सकता व्यक्ति। लेकिन अब ये कुछ यहाँ पे माथे पे हाथ रख दिया, थोड़ी फूंक फूंक मार दी, कह दिया जाओ तुम्हारी कुंडली जागृत हो गई। अब इस केंद्र को थोड़ा छुओगे, कुछ करोगे तो थोड़ी लाइट वाइट दिख जाएगी थोड़ी बहुत। इससे होता कुछ नहीं है। जब व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास साधना से या किसी आशीर्वाद से जब होता है, और आशीर्वाद भी वैसे नहीं मिलता, ये इन बाबाओं के आशीर्वाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अस्तित्व का जब आशीर्वाद बरसता है तब स्वाभाविक रूप से जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे 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 या व्यक्ति की या साधक की स्थिति के अनुसार वो धीरे धीरे जागरण होता है, जितनी उसकी सहन करने की क्षमता हो। हुँ, यदि किसी की अचानक से जग जाए किसी भी कारण से, मर जाएगा बंदा।
कैसे सहन करेगा? लेकिन अभी कुंडली जागृत करवा के आए होते हैं लोग, गाड़ी में जा रहे, पीछे से किसी स्कूटी वाले ने ठोक दी, हल्की सी स्क्रैच लग गई, तो उतर के उसको 2 झापट लगा देंगे। अभी तो भैया तुम कुंडली जागृत करवा के आए हो। हुँ, घर में फिर गए, काँच का ग्लास टूट गया, फिर बच्चे के साथ झगड़ने लगे, तुमने गिलास तोड़ दिया, भूल गए? अभी-अभी गुरुजी के पास से आए, कुंडली जागृत करवा के, तीसरी आँख खुलवा के अपनी, खुलवा के क्या फुड़वा के आए हो। तो ये जो तीसरी आँख है, ऐसे नहीं जगा करती, गहन साधना चाहिए, शरीर की शुद्धि चाहिए, फिर मन की शुद्धि चाहिए, फिर भावों की शुद्धि चाहिए। ना तो हमारा शरीर शुद्ध है, मन में भरा हुआ विकार, भैया यहाँ भी मुँह मार लूँ, मैं ये भी कर लूँ, उसका पड़ोसन का भी सत्यानाश हो जाए, हुँ, और ये जो मेरा बिज़नेस में कॉम्पिटिटर है, इसको मैं कैसे पीछे लेके जाऊँ, बिल्कुल। है ना? और सोचने की तीसरी आँख जागृत हो जाएगी, असंभव नहीं होती। प्रकृति जो है ना, इतनी मूर्ख नहीं है। परमात्मा का, प्रकृति का विज्ञान सब विज्ञान से ऊपर है। ऐसे जागृत नहीं हुआ करती। चक्र की बात करते हैं कि मैं तीसरे चक्र पे आ गया, मैं चौथे चक्र पे आ गया। जो आएगा वो कहेगा नहीं। हुँ, जिसकी कुंडली जागृत होगी, वो कहेगा नहीं। और जिसकी तीसरी आँख खुली होगी, क्यों शोर मचाएगा? जो असली अमीर होते हैं ना, कभी दिखाते नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा है। और मैं आपको कहूँ, भारत देश में बहुत लोग हैं ऐसे, बिल्कुल। जो समाज में, संसार में बहुत सामान्य नागरिक की तरह रह रहे, जागृत पुरुष हैं, जागृत स्त्रियाँ हैं, कुंडली भी जागृत है, चक्र भी जागृत है, तीसरी आँख भी जागृत है, सब कुछ जागृत है और किसी को पता भी नहीं, कोई शोर नहीं मचाते। ये जितना शोर है, बस उतना ही खतरनाक सा मामला है। पर ये एक्चुअली होता है मतलब तीसरी आँख, उँगली नहीं, जागरण होता तो सब कुछ है, होता तो है, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई जाओ और जाके जागृत करवा के आ जाओ, ऐसा नहीं होता। देखो, नकली रुपया तब तक ही चलेगा जब तक असली रुपया है, ठीक है? अब 2000 का नोट आप नकली ढूँढ ही नहीं सकते मार्केट में, क्योंकि असली नहीं है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। बंद हो गया। अब असली तीसरी आँख जागृत हो सकती है, इसीलिए तो जागृत करने वाले बाज़ार में बैठे हैं। पर वो देखो, ये सब शक्तियाँ जागृत होती हैं बिना किसी लालच के। जब व्यक्ति बिना किसी लालच के अपना जीवन जीता है, बिना किसी लोभ के। अब ये जो लोभ हुआ ना कि मेरी तीसरी आँख जागृत हो जाए, मेरे चक्र खुल जाएँ, मेरी कुंडली जागृत हो जाए, क्या इंसान खुद ये चीज़ें कर सकता है वैसे? वो बहुत अलग तरह की साधनाएँ हैं सारी। मैं कहता हूँ पहले शरीर शुद्ध कर लो, फिर मेरे से बात करो। अगर कोई ऐसा हो हुँ, कि शरीर शुद्ध कर लो भैया, पहले तुम वहाँ से शुरुआत करो। गोलगप्पे तक तो हम छोड़ नहीं सकते। मोमोज़ देख के हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर ध्यान में बैठेंगे। भैया ऐसा नहीं होता। आंतें साफ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए, भावनाओं में कपट नहीं होना चाहिए। किसी का बुरा आप चाहें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो आवश्यक तत्व हैं जागरण के लिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ठीक है, टाइम पास है, लॉलीपॉप है, चूसते रहो भैया और
कुछ नहीं होगा। जैसे हमने कुंडलिनी जागरण हमने एक बात करी, देन वो थर्ड आई ओपनिंग की हमने बात करी। तो सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत वायरल होती हैं। इसी के साथ-साथ वशीकरण, तंत्र विद्या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़मेंट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। और 99% ये देखा जाता है कि इस चीज़ को हमेशा सेक्स के साथ ही रिलेट कर दिया जाता है। तो आपके दृष्टिकोण में ये चीज़ कहाँ तक सही है कि हमेशा इसको रिलेट करना चाहिए सेक्स के साथ, या फिर इसकी एक अलग अपनी एक जगह है, उसको वो जगह मिलनी चाहिए? देखिए, जो तंत्र है ना, ये बहुत बड़ा विषय है जी। और अनेक प्रकार के तंत्र होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है। इसका जो मैकेनिज़्म है, वो तंत्र है। ये किसी भी मशीनरी का जो मैकेनिज़्म है, वो तंत्र है। अब उस मैकेनिज़्म को हम किस रूप में यूज़ करते हैं? हमने क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म ढूँढ लिया कि किसी को मार सकें? या हमने कोई ऐसा मैकेनिज़्म ढूँढ लिया कि हम किसी को वश में कर सकें? तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन एक तंत्र है, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो है विज्ञान भैरव तंत्र। कहानी कहती है कि भगवान शिव और पार्वती बैठे थे साथ-साथ। तो पार्वती ने पूछा भगवान से कि प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताएँ कि जिससे मैं खुद को जान सकूँ। हुँ, तो भगवान ने शिव जी ने एक लाइन बोल दी कि ऐसा करो 2 साँसों के बीच में ठहर जाओ, तो तुम खुद को जान लोगे। पार्वती ने कहा कि महाराज कुछ और भी बताएँ। तो शिव ने कहा ऐसा करो, खड़ी हो जाओ और दोनों पैरों पर बराबर वज़न डालो और तुम कल्याण को उपलब्ध हो जाओगे। पार्वती ने कहा कि महाराज कुछ और भी बताएँ। शिव ने ऐसा करते 112 विधियाँ बोल डाली। पार्वती माता ने एक 112 बार पूछा, शिव ने 112 उत्तर दी थी। तो जो उन 112 विधियों का संकलन है, वो विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आत्म जागरण की उसमें 112 विधियाँ लिखी हैं। इससे अद्भुत कोई ग्रंथ हो नहीं सकता, छोटी-सी किताब है। तो जो आध्यात्मिक विज्ञान के जानकार हैं, कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी तरह के व्यक्तित्व हैं, वो उन 112 विधियों के बाहर नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने लायक विधि उन 112 विधियों में से मिल जाएगी। असली जो तंत्र है, वो है विज्ञान भैरव तंत्र। ऐसे तो हज़ारों तरह के तंत्र हैं, हुँ, लेकिन यहाँ पर अभी इस बातचीत का जो उद्देश्य है, वो है मानव जीवन को सुखपूर्वक, अकारण सुखपूर्वक हम कैसे जी सकें, इसका विज्ञान। तो विज्ञान भैरव तंत्र इसमें मदद करता है। और भगवान शिव ने जो माता पार्वती को कुछ विधियाँ बताई, उनमें से कुछ काम से संबंधित विधियाँ भी थी। अब क्या है, देश में, विदेश में, जगह और नहीं सुना उन्होंने कुछ भी। 100 मान लो 2-3 विधियाँ बता दी। हुँ, 109 नहीं सुनी फिर वो 3 सुनी बस। और उन 3 को आधार बना के जगह-जगह बड़े विकृत रूप में तंत्र कैंप लग रहे हैं। और फिर वो हमारे देश का विज्ञान बदनाम ही होता है। बिल्कुल।
असली बात तो कुछ और है, हम उसको किसी और रूप में प्रस्तुत कर दें, हुँ। ऐसा है। उस पे भी बोल देते हैं और पूरे वर्ल्ड में छा गई ये चीज़। ये जो तंत्रा कैंप्स भी काफ़ी सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल होता है और विदेश में भी बहुत जगह एक ये है कि तंत्रा कैंप्स अटेंड करना करें और इतने पैसे दें और इतने टाइम का ये तंत्रा कैंप है। इसकी क्या सच्चाई है? देखो इसकी सच्चाई जो है ना, बड़ी डरावनी है, सच्ची तो बात है। जो भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 जागरण की विधियाँ बताई थी, उनमें से कुछ विधियाँ काम से संबंधित हुई थी। अब कुछ कामी और लालची लोगों ने इसे बना लिया धंधा। उन्होंने क्या किया, 109 विधियाँ नहीं उनको समझ में आई। वो जो 2-3 विधियाँ बताई जो काम से संबंधित थी और जिनको करने से पहले बहुत अधिक शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि से गुजरना था, वो नहीं गुजरा कोई व्यक्ति। और विदेशियों को बुलाकर ऋषिकेश में आप देखेंगे और बड़े-बड़े शहरों में, गोवा में तंत्रा के नाम पर काम की विधियों को विज्ञान भैरव तंत्र से जो ली गई, उनको बड़े ही विकृत रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो जिससे जो विधियों का असली सार तो खत्म हो गया, असली बात ही खत्म हो गई। अब जो विदेशी लोग होते हैं ना ये, इनको लगता है यही तंत्र है। यह तंत्र तो कुछ और था। तंत्र तो तुम्हें पलट के रख देता, तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देता। लेकिन भरा किससे? क्षणिक मौज-मस्ती से। तो तंत्र बहुत गहरी बात है, जो विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और भगवान शिव ने जो इस अस्तित्व को, इस पृथ्वी को एक गिफ्ट ही दिया है बस ये। बहुत ज़बरदस्त किताब है। लेकिन फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये कोई व्यक्ति डायरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, जब तक शरीर शुद्ध ना हो, विचार शुद्ध ना हो और भाव शुद्ध ना हो। शुद्धि की प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ेगा, ऐसे नहीं। और ये शुद्धि की प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत होगी जो आप शुरुआत होती है शरीर से। शरीर में भी शुरुआत होती है आहार से, फिर विहार से। आहार मतलब क्या खाना? जी। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जो जैसा अन्न खाएँ वैसा मन होए। हुँ। तो सात्विक खाना मतलब आपके कहने का मतलब प्राण युक्त भोजन। आपने एक अमरूद तोड़ा, हुँ, अमरूद तोड़ के वो धरती में दबा दिया। उसमें से थोड़े दिन बाद संभावना है कि अमरूद के पौधे निकल आएँगे। जी। अब आपने एक बर्गर खाया, बर्गर को आप गमले में लगा दो, धरती में लगा दो, पानी दे दो, उसमें से कोई बर्गर का पेड़ नहीं बनेगा। हुँ, जी। हुआ क्या? उसमें जीवन था। तो जीवन युक्त भोजन खाएँ, प्राण युक्त भोजन खाएँ, अधिकतम। जितना अधिक हम प्राण युक्त भोजन करते हैं, उतना ही हमारा जीवन अधिक अधिक ज़िंदा होता है। देखो मैं ऐसा बोलता हूँ कि 3 तरह की रसोई होती जी। है। एक होती है भगवान की रसोई। आपने अमरूद तोड़ा खा लिया, आपने संतरा तोड़ा खा लिया। जो परमात्मा की रसोई में त्याग हुआ ना, किसने बनाया संतरा? किसने आम बनाया? प्रकृति ने। प्रकृति ने बनाया ना। जी, अब उसमें जीवन है। आम को धरती में गाड़ दो, पेड़ बन जाएगा। जी। तो ये है परमात्मा की रसोई। एक साधक को अधिकतम भोजन परमात्मा की रसोई से ही ग्रहण करना चाहिए। मज़ा आ जाएगा जीवन में। शरीर शुद्ध होगा और शरीर में से जब मल निकलता है, गंदगी निकलती है, तो कमाल का आनंद आता है।
और दूसरा भोजन होता है, इंसान की रसोई में बना हुआ। अब इंसान की रसोई क्या है? हमने परमात्मा की रसोई से कुछ लिया, अपने हिसाब से कुछ मैनिपुलेट किया उसमें, कुछ तोड़ा, कुछ मरोड़ा, जी, कुछ दाएँ-बाएँ किया, वो तड़का फिर लगाया। फिर कोई तीसरी चीज़ हमने बना ली। ये हो गई इंसान की रसोई। ये आपको सामान्य सी ऊर्जा दे देगी पर प्राण नहीं देगी। ये बहुत कम प्राण देगी। काम चल जाता है बस जीवन का। एक और है तीसरी रसोई, वो है शैतान की रसोई। मुर्गे काट लो, बकरे काट लो, साँप, बिच्छू, केकड़े पता नहीं क्या-क्या काट लो, खा लो। इससे जीवन ऊर्जा नष्ट होती है, विकसित नहीं होती। और मानव का जो जीवन है, वो स्वयं के विकास के लिए था। हमने तो स्वयं का विकास नष्ट कर लिया। तो सबसे पहले आहार सुधारें, विहार। प्रकृति जब जगे तो जग जाओ और प्रकृति जब सोए तो सो जाओ। हुँ, आप तो अपने बुजुर्गों से पूछना, भैया किस समय सोया करते थे दादाजी? दादाजी हों, पिताजी हों घर में, तो बताएँगे कि मतलब हमने देखा है कि हम 8 बजे तक लोग सो जाते थे, साढ़े 8, 9 तो कभी कोई मतलब आश्चर्य होता था। हम जब बचपन में थे 9 बज गए और अभी तक नहीं सोए। हुँ, लेकिन उठते भी थे सुबह 4 बजे उठना बड़ी नॉर्मल बात थी। लेकिन अब तो मामला कुछ और हो गया। 3 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 4 बजे सो रहा है रात के। बिल्कुल। जब जगने का समय था तब सो रहे हैं। फिर कइयों की जॉब्स भी स्वामी जी ऐसी हैं, फिर वो इंसान क्या करें? देखिए बात तो ये है ना कि प्रकृति की व्यवस्था क्या है? आपकी जॉब को प्रकृति की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। ये तो प्रकृति माता को कहो कि भैया अपना सिस्टम बदल ले, रूल बदल ले अपना। सूर्य अपने समय पर उगेगा। हमारा शरीर पृथ्वी से बना है और पृथ्वी सूर्य से बनी है। तो हमने यदि अपनी जीवन व्यवस्था ऐसी बना ली कि जिससे हमारा शरीर का विनाश हो रहा है, तो हमें अपनी जीवन व्यवस्था बदलनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भई हमारी जॉब तो रात को 2 बजे की है, भैया उसके दुष्परिणाम भुगतो। हुँ, हम ये कह रहे हैं प्रकृति के ये नियम हैं। आपको प्रकृति के अनुरूप चलना है तो आप अधिक सुखी रहोगे, आपको प्रकृति के विरुद्ध चलना है तो जो दुष्परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे ही। आप देखो इस समय मानव का जो जीवन है, आप बस एक बात देखो, डॉक्टर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बीमारियाँ बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? बढ़ रही हैं। बस भुगतने पड़ेंगे ना जी। मैं आदिवासी लोगों के बीच में रहा हूँ। वहाँ पर अभी भी बहुत समय से सोते हैं, समय से जगते हैं। उनकी विज़डम हम लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़िया है। हम अपने आप को विकसित समाज कहते हैं यदि, तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि कहाँ से विकास कर लिया भैया हमने। जंगल काट डाले, पेड़ काट डाले, खाने के नाम पे हम ज़हर खा रहे हैं। एक बार बिल्कुल, ज़रा जाके देखो खेतों में क्या-क्या डलता है। जी। हवा दूषित हो गई है हमारी। हुँ, आप अगर किसी के भी दादाजी ज़िंदा हों अभी, जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे पूछना कि पहले पानी का स्वाद कैसे हुआ करता था? सिर्फ इतना पूछ लो, अब कैसा है? मर गया है पानी। ये बात समझ में नहीं आएगी कि पानी पानी कैसे मर सकता है? मर गया है पानी, वो स्वाद है ही नहीं। वो कुछ और हुआ करता था। हमने पिया है ज़िंदा पानी, कुछ और होता था।
तो इसके जो दुष्परिणाम है वो ये जगत भुगत रहा है। आप ये देखो कि जितना ज़्यादा विकसित समाज है, उतना ज़्यादा मनोरोगी है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर पश्चिम देशों से हैं। आदिवासी इलाके से आज तक एक बंदा नहीं आया। तो अगर अभी हम बैठकर ये बात कर रहे हैं कि पानी मर गया है और जो सारा आपने कहा प्रदूषण का भी इम्पैक्ट, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कहें? वो तो सोच भी नहीं सकते, पानी कुछ और होता था। मैं आपको एक बात बताऊँ, धरती भी मर गई है। धरती में धरती जिंदा होती है सूक्ष्म जीवों से। और किसान क्या कर रहा है? खाद, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। यूरिया। धरती के सूक्ष्म जो जीव है वो है नहीं धरती के अंदर। मिट्टी असली जो होती है उसे कहते हैं भू अमृत। उसमें आप मिट्टी को उठाओगे ना, सूंघोगे भू अमृत को। हुँ, आप आनंद ग्राम में आके कभी सूंघना मिट्टी को, खुशबू आएगी मिट्टी में से, बढ़िया खुशबू आती है। लेकिन अगर हम ऐसी कल्पना करें कि जो केमिकल के खेत हैं, पेस्टिसाइड्स के खेत हैं, जहाँ पर कट्टे पे कट्टे हम यूरिया डाल रहे हैं, उस मिट्टी से मुर्दा है। हवा हमारी जहरीली। ये सब विकास के नाम पे हो रहा है। भाई पानी हमारा 250 फुट 300 फुट नीचे चला गया यहाँ पे, विकास के नाम पे हो रहा है। ये कैसा विकास है? देखो, मैंने कहा डॉक्टर बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवा सबकी बढ़ रही है। देखो, बिल्कुल। है ना? खेतों में पेस्टिसाइड, जहर, हवा में जहर, पानी मर गया। इसको भी कोई विकास कह रहे हो तो भाई सोच लो एक बार, दोबारा देख लो, विकास नहीं है ये। और पहले हमने नहीं सुना कि किसी को इस तरीके से हार्ट अटैक हुए हो, हुँ, किसी को ऐसे कैंसर होते हो। अब तो आप कोई गली उठा लो, हर जगह। एक गली में एक पेशेंट कैंसर का मिल जाएगा, बिल्कुल, एक घर में एक पेशेंट डायबिटीज का मिल जाएगा। एब्सोल्यूटली, हार्ट अटैक तो बड़ा नॉर्मल हो गया। बिल्कुल। अभी चल, कल की ही न्यूज़ थी आई थिंक कि कोई योगा टीचर कोई 3 किलोमीटर भागकर देन उसके बाद अपनी योगा क्लास में जा रहा था और क्लास में जाते-जाते उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। क्या कोई ऐसा तो नहीं कुछ और ही गड़बड़ चल रही हो हमारे साथ? हमें थोड़ा सा पुनर्विचार करने की जरूरत है यहाँ पे कि क्या हो गया ये। लेकिन पुनर्विचार चलो हम बैठकर करें, लेकिन पूरी दुनिया को कैसे बदलेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जितना विकास हो रहा है हमारे पास, ज्यादातर जो ट्रोमा के पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट, एंग्जाइटी के पेशेंट, स्लीप डिसऑर्डर के, ओसीडी के, कहाँ से आते हैं? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, कनाडा से, जर्मनी से, इटली से, पोलैंड से, जो विकसित देश है। हुँ, भारत में दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। मैं कह रहा हूँ पिपरिया से नहीं आया कोई भी। हुँ, किसी गांव में जो बुजुर्ग है ना, उनको तो पता नहीं था डिप्रेशन कोई बात होती है। किसी को पता ही नहीं है। वो उस कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भाई अच्छा नींद ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब हो तो रहा है विकास के नाम पे। बिल्कुल। तो विकास
यदि यही है, तो वहाँ पे मैंने कहा कि पुनर्विचार की ज़रूरत है। हुँ, निश्चित ही विज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, विज्ञान की दौड़ में प्रकृति के साथ हमने भेदभाव कर लिया। हमने प्रकृति को हटा दिया कि तुम्हारी तो हमें ज़रूरत है नहीं, और हमें हवाई जहाज़ चाहिए, हमें बड़ी-बड़ी बिल्डिंग चाहिए। तो देखो, आप अभी देखो, पीछे पीछे कोरोना काल आया। जी। जो दिल्ली की हवा कभी साफ नहीं हो सकी थी, हो गई साफ। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ ना करें, प्रकृति माता अपने आप सब कुछ कर लेगी। हम बिगाड़ने के लिए कुछ ना करें, हुँ, और हम सुधारने के लिए भी कुछ ना करें, प्रकृति अपने आप करेगी। बहुत दम है उसमें, सेल्फ हीलिंग पावर है। बहुत दम, जबरदस्त। जिस प्रकार से शरीर में सेल्फ हीलिंग पावर होती है, उस प्रकार से प्रकृति में, धरती में, भूमंडल में, वायु में, जल में सेल्फ हीलिंग पावर है। तो स्वामी जी, जो आपने अभी बात करी है ना, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ये सारे डिसऑर्डर्स, जो मेंटल डिसऑर्डर्स, जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स वगैरह, तो इन सारी प्रॉब्लम से निकलने का सबसे पहले मार्ग क्या है? मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर इंसान इन चीज़ों से निकलना चाहता है? पहला स्टेप है शरीर शुद्धि, फिर मन शुद्धि, फिर भाव शुद्धि। जब हुँ, ये हो जाए, तब विशेष तौर से मन की शुद्धि के लिए कैथारसिस की विधियों से गुजरना चाहिए। कि एक तो हमने स्वाभाविक रूप से लोगों के प्रति, आसपास के जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव बनाए रखा, जी, किसी का बुरा सोचना, चाहना छोड़ दिया। ये तो विचार शुद्धि हुई, जी, स्वाभाविक रूप से। लेकिन अगर डीप क्लीनिंग करनी हो, फिर वो बड़ी जरूरी है। उसके लिए कैथारसिस की विधियां हमारे पास है। हम क्या करते हैं कि अचेतन मन जो हमारा है, हमारे दो मन होते हैं। अभी समझने के लिए समझ लें कि दो मन होते हैं। एक जिससे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, ये हुआ चेतन मन। लेकिन एक अचेतन मन भी होता है, जिसमें ये बातचीत जाकर स्टोर हो जाएगी। यानी कि कंप्यूटर की भाषा में कहें, ये अभी हम रैम रैम है ये कंप्यूटर की। एक हार्ड डिस्क भी है, जिसमें फिर डाटा स्टोर हो जाएगा। हुँ, वो जो डाटा स्टोरेज की बात है, वो है हमारा अचेतन मन। 20 साल पहले किसी ने गाली दी, उसका दुःख अचेतन मन में है अभी भी। किसी ने कुछ बुरा कर्म कर दिया साथ में, उसकी जो पीड़ा है, उसका संताप है, वो अचेतन मन में दबा पड़ा है। ध्यान करने बैठते हैं, वो घटना याद आती है कि भाई एक बार टीचर ने मारा था, गलत मारा था। हुँ, अब उससे बदला कैसे लूँ? या किसी दोस्त ने कुछ बुरा काम कर दिया, उससे बदला कैसे लूँ? अब ये जो भावनाएँ हैं, ये कैसे निकलें? उसके लिए हम अचेतन मन को खोलते हैं। खोलकर उसमें जो भी नकारात्मक भावनाएँ, नकारात्मक ग्रंथियाँ जो भी है, उसको हम बाहर निकालते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हम कोई इंजेक्शन तो लगाते नहीं, कोई टैबलेट भी नहीं देते। विज्ञान है, उस विज्ञान में सामने वाले व्यक्ति को सहयोग करना है, और पहले दिन से ही मैजिक होता है। व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि उसके अंदर क्या-क्या छिपा था, जो निकलता है। जैसे घर का कोई स्टोर हाउस होता है ना, और हम 50 साल बाद खोलें उसको, ये सोच भी नहीं पाएगा कि उसमें क्या-क्या छिपा है। जी, कितने जाले लगे हैं, कितनी मिट्टी है उसके अंदर, और क्या-क्या मटेरियल है। वो जब निकलता है ना, वो कमाल करता है। और उसके बाद इतना हल्कापन आता है, इतना मज़ा आता है व्यक्ति को, जिसकी जिसको ना तो शब्दों में बयान कर सकते हो, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। शरीर का हल्कापन को ही नहीं बयान कर सकते, तो मन के हल्केपन को कैसे बयान करेंगे? बिल्कुल। तो वो बड़ा ज़रूरी है। अभी आपने एक बात कही कि किसी ने कुछ कह दिया दोस्त ने, तो उससे बदला लेना है। ये जो बदले का एग्रेशन है,
ये आजकल आपने भी बहुत आम देखा होगा, हम सड़क पे चलते हुए भी देख लेते हैं कि इसने मुझे ओवरटेक कर दिया, अब मैं इसको दिखाऊँगा ओवरटेक करके। ना सड़क पे, गलियों में, घर में, हर जगह, पड़ोस में, हर जगह ये एग्रेशन, बदले का एग्रेशन हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसको ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक बात समझो कि जो बदला लेने की भावना हमें मन में पैदा होती है, उसके लिए हम टूल क्या यूज़ करते हैं? अपना दिमाग, अपना मन, बिल्कुल। अपने विचार। हुँ, ऐसा तो नहीं है कि बदले की भावना तो मैं पाल लूँ, लेकिन दिमाग किसी और का यूज़ कर लूँ, शरीर किसी और का यूज़ कर लूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, और बदले की भावना से क्या हम आनंदित होते हैं या हम पीड़ित होते हैं? क्या हमारा दिल फूल की तरह खिलने लगता है या हमारा खून जलता है? खून ही जलता होगा बिल्कुल। बदले की भावना से। जी, हो सकता है ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए, हार्ट बीट भी बढ़ जाए और बदले की भावना से तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। ओवरऑल नुकसान खुद का है। नुकसान है। तो बदले की भावना पर तब विचार किया जा सकता था यदि हम टूल किसी और का यूज़ कर लें, लेकिन टूल तो हम अपना यूज़ करेंगे। खुद ही का खून चलाएँगे भैया, खुद के हार्मोन्स खराब करेंगे, खुद के दिमाग के केमिकल खराब करेंगे, बिल्कुल, है ना? और खुद का जीवन खराब करेंगे। जीवन मिला था बड़े आनंद से जीने के लिए, लेकिन हमने क्या किया जीवन के 10 साल, 5 साल, 2 साल, 20 साल सड़-सड़ के, घुट-घुट के खराब कर दिए। जीना तुमने 50 साल, 20 साल तुमने उसमें खराब कर दिए और जब मौत आएगी ना, बड़े पछताओगे कि यार किया क्या मैंने ज़िंदगी के साथ? हुँ, आपको एक बात बता देता हूँ, मरने वाले व्यक्ति की यदि हम पीड़ा समझें, किसी की भी, ऐसा शोध हुआ है, तो जो परिणाम आया सामने, अभी एक मशहूर गायिका का इंटरव्यू था, आखिरी जो उसने कहा, बहुत मशहूर गायिका थी देश की। उन्होंने कहा कि अगले जन्म में मैं ये नहीं बनना चाहूँगी जो मैं इस जन्म में थी। व्यक्ति बनना कुछ और चाहता है, बन कुछ और जाता है। मरते व्यक्ति की यदि हम पीड़ा समझें, तो उसकी केवल एक ही पीड़ा होती है कि यार ये मैंने कैसा जीवन जी लिया? मैंने किसका जीवन जी लिया? मैं ये जीवन जीने के लिए तो पैदा नहीं हुआ था। ये मैंने कर क्या लिया अपने जीवन के साथ? देखो हम एक ऐसी लाइन में हैं जिसमें हमें ये नहीं पता कि नंबर कौन-सा है। बिल्कुल सही। कैसी लाइन है? और जाना है और सबको जाना है, ये कन्फर्म है। ये कन्फर्म है। और कभी भी चले जाना है। अचानक से अभी एक व्यक्ति थे, वो ऐसे सड़क पे चल रहे थे। चलते-चलते उनकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद फिर वो गिरे नीचे। 20 सेकंड खत्म। कल ही की ऐसी घटना। फिर मैंने सुना ऐसे स्टॉक मार्केट के कोई बहुत बड़े दिग्गज थे। ऐसा कहते कि 45,000 करोड़ रुपए थे उनके पास। हुँ, उनकी भी डेथ हो गई। तो मैं तो हैरान हूँ कि कोई 3 लाख करोड़ वाला व्यक्ति वो भी दुनिया से जा रहा है। 48,000 वाले अभी आस-पास में ही कोई 5,000 करोड़ का व्यक्ति था, वो भी चले गए। तो मैं सोचता हूँ इतने पैसे वाले लोग कैसे मर सकते हैं? लेकिन मरते हैं। अब बात ये है कि जाना है और सबको जाना है। तो भैया क्या मरने के लिए
कमा-कमा के मर रहे थे। जो सारा दिन मारा-मारी करी, सारा जीवन मारा-मारी करी, लूटे-पिटे, घुटे, लोगों को काटा-पीटा, धोखा दिया, धोखा खाया, जो भी किया, क्या मरने के लिए? और यदि इस सब चीज़ों में आनंद मिल रहा होता फिर भी ठीक था। जीवन तो काम करने में गँवा दिया। ये सोच के कि फिर व्यक्ति को ना एक बहाना चाहिए होता है। अच्छा मैं किस लिए कमा रहा हूँ? नहीं, नहीं अपनी औलाद के लिए कमा रहा हूँ। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, कोई व्यक्ति अपनी औलाद के लिए नहीं कमाता। कमाने की आदत हो जाती है। सही। क्या औलाद की डेथ होने के बाद अगर अकेली औलाद भी हो, व्यक्ति कमाना छोड़ देता है? आदत हो जाती है। थोड़े दिन तनाव में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, दिक्कत आएगी, फिर कमाना शुरू करेगा। जबकि करोड़ों रुपए पहले से पास में है, जीवन गुजर सकता है आराम से। तो आपके अकॉर्डिंग ज़िंदगी की असली खोज क्या है फिर? खुद की खोज, मैं कौन हूँ? परमात्मा ने जो जीवन दिया है इसलिए दिया है कि भैया जान लो तुम हो कौन? क्या करने आए हो यहाँ पे? मैंने जैसा शुरू में कहा कि हम थोड़ी-सी डिग्री लेके, फिर शादी-ब्याह करा के 2-4 बच्चे पैदा करके, देखो सभी बंदों की यही कहानी है ना। बिल्कुल। फिर 2-4 लाख, 5, 10, 20, 30 लाख, करोड़ रुपए कमा लिए और फिर मर गए। पहले तो जो कमाया उसको प्रोटेक्ट करने में ही मर जाते हैं। इससे भी बचाओ, उससे बचाओ, ये करो, वो करो। जीवन कब जिया? सुखी जीवन का मूल क्या है? सुखी जीवन का एक ही मूल है कि खुद का थोड़ा-सा अनुभव हो जाए बस। टच हो जाए। मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ। अगर आपका पॉडकास्ट जो लोग भी सुनेंगे, उनमें से किसी एक बंदे को भी मेरी बात समझ में आ गई, तो सक्सेसफुल होगा। हाँ, एक को भी, और चाहे 10 साल बाद आ जाए। खुद के अनुभव के बिना, और अनुभव भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोटे-सा एहसास, छोटी-सी छोटी-सी झलक खुद की, छोटा-सा अनुभव खुद का, अगर वो भी हो जाए ना, तो वो बहुत है। क्योंकि वो छोटी-सी झलक वो व्यक्ति को खुद से मिलने के लिए, खुद के अधिक अनुभव के लिए बेचैन कर देगी। वो है इतनी प्यारी, इतनी अद्भुत है, बढ़िया है, गज़ब है वो। जी। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपने काफ़ी बार बीच में ज़िक्र किया, जो आपकी खुद की आपने एक जगह बना रखी है, जो आश्रम आपने बना रखा है, आनंदग्राम। तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि जी। एक्चुअली आनंदग्राम है क्या? आपकी नज़र में आनंदग्राम क्या है? आनंद ग्राम, पहले तो मैंने एक बड़ी साधारण सी बात समझा था। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि आश्रम बनना है। 2002 में ऐसे फलों के पेड़ लगाए थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ प्रभु की ऐसी लीला हुई कि वहाँ पे साधना करने के लिए लोग आने लगे। अब साधना होने लगी तो वो जगह चार्ज होने लगी। बिल्कुल। और जब वो जगह चार्ज होती है, एक जगह चार्ज होगी ना, तो जो नए साधक आते हैं, वो पुराने साधकों की जो चार्ज की गई भूमि है, वातावरण है, वो उनको अपने आगोश में ले लेती हुँ। है, ऐसा है। तो वहाँ पर जो भी लोग खुद का अनुभव करना चाहें, एहसास करना चाहें, खुद की थोड़ी-सी झलक पाना चाहें, थोड़ा-सा अपने जीवन को समझना चाहें, अपने जीवन को अकारण सुख से भरना चाहें, तो उसके लिए आनंदग्राम एक छोटा-सा स्थान है। करनाल जिले में ही है, करनाल से पेवा रोड पे। छोटी-सी वेबसाइट भी है आनंदग्राम.com। एक बड़ा ही आनंदपूर्ण सा वातावरण है वहाँ पे। देश-विदेश से लोग वहाँ पर अपनी साधना करने के लिए आते हैं।
2024 मार्च तक तो वो केवल विदेशियों के लिए खुला था। तो आज के जैसे जो आज का यूथ है, उनके लिए आपको क्या लगता है कि अनंतग्राम कितना ज़रूरी है? बहुत मतलब ज़रूरी है। यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कारण ये है कि सुसाइड कर रहे हैं लोग, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, नींद नहीं आती लोगों को, बिल्कुल। बच्चों को। घबराहट है अंदर। मैं भी खुद थोड़े टाइम पहले एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट से मिला था, तो ही सेड के 12 साल का बच्चा भी आके हमें ये कहता है कि मुझे डिप्रेशन है। हुँ, ये नॉर्मल हो गया। जैसे तो कि आप इस चीज़ के ऊपर कैसे वर्किंग करते हैं? आप मतलब कैसे आप इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि आप उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे और वो इंसान ठीक हो सकता है? वो हम क्या कहें, वेट ऐसा खा लो, जिस तरह के भोजन के लिए आपका शरीर बना है, तो वहाँ पे वैसी व्यवस्था करते हैं। ऐसा जी लो, जिस तरह के जीने के लिए तुम्हारा शरीर बना है, तो उस तरह के जीने के लिए व्यवस्था करते हैं। बाकी काम तो प्रकृति माता अपने आप कर लेती है और जो वहाँ पर दूसरे संघ के लोग रहते हैं, संघ मतलब साधकों का समूह। साथ को साधकों का जो समूह रहता है, वो एक-दूसरे को सहयोग करते हैं। अब डीज़ल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डल सकता। हुँ, इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, वो जिस तरह के भोजन के लिए बना है, वही डलना चाहिए उसमें। तो भोजन यानी कि आहार, विहार पे काम करते हैं, आहार पे काम करते हैं, जीवन शैली पे काम करते हैं। उनके अंदर जो भी भड़ास है, कोई ट्रॉमा है, कोई घटना घट गई, अचेतन मन का गेट खोल के, थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल के उसका, उसमें से जो भी पड़ा है, उस ही व्यक्ति की मदद से जी। हम उसमें से जो भी कचरा-पचड़ा है, वो निकलवा देते हैं सारा। आपके साथ मेरी फ़ोन पे मेरे ख़्याल से काफ़ी टाइम से बात चल रही है। 2-3 बार जब हमारी बात हुई, तो आपने एक चीज़ कही कि शायद अगर कोई डिप्रेशन का कोई मरीज़ है या फिर कोई डाइवोर्स तक भी अगर कोई बात पहुँच चुकी है, आपस में रिलेशंस में किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 5 दिन के लिए उसको मेरे पास छोड़ दो, हाँ, तो मैं उस डाइवोर्स को भी दोबारा एक हेल्थी रिलेशनशिप में बदल सकता हूँ। हाँ, उसमें ये है कि देखो ज़्यादातर जो डाइवोर्स होते हैं, उनके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं होता। बहुत सामान्य सी बातें होती हैं, अकारण होते हैं। हुँ, बड़ा कारण जैसे किसी को दहेज चाहिए, ऐसा मानो। तो देखो भई वो तो एक अलग बात होगी। अब उसके लालच को तो मैं दूर कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई विद्या है नहीं। जी, लेकिन जो अकारण है, जिनको यही नहीं पता कि हमारे झगड़े क्यों हो रहे हैं, वो तुक्के मार रहे हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हुँ, हुँ, ज़्यादातर तुक्के मेरी कितने वकीलों से बात होती है। बिल्कुल। वहाँ पे आश्रम में आते हैं ना लोग, वकील वकील लोग, तो कोई कारण नहीं होता, बेसिक कारण कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों में क्या है, मेरा जो मानना है, चाहे कोई डिप्रेशन के पेशेंट हों, चाहे ट्रॉमा के हों, चाहे ये नशे वाले हों, हाँ, नशा मुक्ति नशे वाले जी, भी हों, जी। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि यार उनका ना मन ज़्यादा हो गया है, मन बढ़ गया उनका। तो मन बढ़ गया तो क्या इलाज होना चाहिए? अंधेरा बढ़ गया हो मान लो, तो क्या इलाज होना चाहिए? लाइट लाइट जला दो, बहुत सिंपल सी बात है। वो लाइट यहाँ पे क्या है? लाइट है चेतना, हुँ, कि उनकी चेतना का जो स्तर है वो बढ़ा दो। कोई भी तरीका यूज़ करके उनकी कॉन्शसनेस, उनकी अवेयरनेस, उनके अंदर जो परमात्मा ने प्रेम का जो सोर्स दिया है वो बढ़ा दो और मन को कम कर दो, विज़डम को बढ़ा दो। मन जब बढ़ेगा तो झगड़ा होगा, क्लेश होगा, डिप्रेशन होगा, एंग्ज़ायटी आएगी। जितना व्यक्ति बुद्धि पर आया है, उतना ही ये मानसिक रोग बढ़ेंगे। देख लो, बुजुर्गों में हमारे कहाँ थे? बुद्धि पे आने का मतलब नहीं ये नहीं था कि वो बुद्धिमान नहीं थे, उनमें विज़डम बहुत थी।
समझ, बुद्धिमान होना और समझदार होना, बड़ा कुछ है इसमें फ़र्क, ज़बरदस्त फ़र्क है। समझदार थे वो। हुँ, तो हम करते हैं मन को कम और चेतना को और विज़डम को, समझ को, इनको बढ़ाते हैं। अब समझ ही बढ़ गई, तो कोई क्यों झगड़ेगा? बिल्कुल। पति रात को घर से लेट आ गया। पहले जो पत्नी झगड़ती थी, नहीं झगड़ेगी, समझ आ गई उसको, विज़डम आ गई, चेतना बढ़ गई। जो पति पत्नी को बिना किसी विशेष कारण के ही क्रोधित, गुस्सा रहता था, तो अब वो नहीं होगा, क्योंकि शांति आ गई उसके अंदर, विज़डम आ गई। उसे लगेगा कि यार, क्या वो प्लेट ही तो टूटी है, हुँ, सब्जी में नमक ही तो ज़्यादा है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, आज ज़्यादा नमक ही खा लेंगे, कोई बात नहीं। आज जो मैंने कहा था घर में वो चीज़ नहीं बनी, कोई बात नहीं। वो कोई बात नहीं कहना दोनों सीख जाते हैं वो, और उसको सहजता से ले लेते हैं। नशा भी व्यक्ति क्यों करता है? पीड़ा है अंदर, कोई बेचैनी है, जिसको शांत करना चाहते हैं। चल यार 2 पैग लगा ले, आपकी बेचैनी खत्म हो जाए तो। और नशे के द्वारा वो एक क्षणिक सुख को भोगना चाहते हैं, थोड़ी-सी देर के लिए। दिमाग से उनको लगता है कि टेंशन हट गई, बिल्कुल। थोड़ा-सा मज़ा आ गया। हुँ, क्या ही अच्छा हो यदि वो जो मज़ा है, जो बहुत शराब पीने के बाद आता है, उससे कहीं बढ़िया मज़ा, कहीं ज़्यादा हर समय बना रहे। तो कौन मूर्ख है जो शराब पिएगा? कोई नहीं पिएगा। मैं तो ये कहता हूँ, जो सच में ईमानदार लोग आते हैं वहाँ पे और सहयोग करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि हम कोई दवा तो देते नहीं, हम तो मन पे काम करते हैं, चेतना पे काम करते हैं। लो भी सिगरेट रखी है, पी के दिखा। शराब का गिलास रखा है, पी के दिखा दो। पिएगा ही नहीं। जिसको अंदर की शांति मिली, अंदर का सुख मिला, चेतना का सुख मिला, चेतना जिसकी विकसित हुई, विज़डम जिसकी विकसित हुई, वो क्यों ऐसा करेगा? वो कहेगा हटाओ बकवास, नहीं चाहिए। तो हमेशा मान लो कोई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। फिर क्या है ऐसा? पता होते ही हम लोग सिगरेट पीते हैं। कुछ तो होगा ना अंदर, कोई तो मजबूरी होगी। वही हमें कि शायद जो आपने कहा कि कुछ टाइम का जो जो मज़ा या सुख, ये कुछ भी कह लो। जो वो मजबूरी, देख सिगरेट वालों की बात करता हूँ विशेष तौर से, वो है लैक ऑफ लव। आप पाएँगे कि जो सिगरेट पीते हैं उनके जीवन में आपको लैक ऑफ लव मिलेगा, प्रेम का अभाव। अब वो ढूँढ रहे हैं इधर से, उधर से, इधर से, उधर से। पूर्ति बाहर से हो नहीं सकती, ये विज्ञान है, नहीं होती, किसी की भी नहीं हुई आज तक। क्या हो कि उनको उनके अंदर एक प्रेम का सोर्स है, उसका पता चल जाए। जैसे कईयों के घर में गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है ना कई बार, पहले पता नहीं था, अब पता चल जाए प्रेम का सोर्स हमारे अंदर है। और फिर रख दो सिगरेट सामने, नहीं पी सकता। शराब, जैसे मैंने बताया, शराब दिमाग को शांत करने के लिए, थोड़ा सा क्षणिक सुख लेने के लिए, क्षणिक
वो सुख तो हमारे अंदर है। उसकी पहचान उनको हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। जानकारी नहीं कह रहा हूँ, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं, हम कोई लेक्चर नहीं देते। कोई जान उनको अनुभव हो जाए, भई यार मैं तो प्रेम हूँ, मेरे अंदर तो बड़ा कोई मज़ेदार सी चीज़ है, बढ़िया सी चीज़ है कोई। और वो इतना आनंदित है बिना किसी कारण के, कोई नुकसान हो गया तब भी आनंदित है। तो फिर शराब की तरफ नहीं जाता हूँ। चरस, गांजा ये नहीं जाता हूँ। ऐसा मैजिक है। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जिसमें आपको क्वेश्चन का सिर्फ एक लाइन में या एक वर्ड में आपको आंसर करना है। शब्द या मौन किस में ज़्यादा शक्ति है? मौन में गुरु एक व्यक्ति या एक स्थिति? उपस्थिति, भक्ति प्रेम या फिर समर्पण? प्रेमपूर्ण समर्पण, ध्यान अभ्यास या फिर स्वभाव? ध्यान स्वभाव तक पहुँचने का एक मार्ग है। संन्यास त्याग या फिर उत्सव? उत्सव, अध्यात्म साधना या फिर समझ? समझ, गुरु के बिना पथ है या भटकाव? गुरु के बिना बहुत भटकना है, लेकिन मिल जाए गुरु। शहर में रहकर भी आध्यात्मिक हुआ जा सकता है। यस, साधक का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? शरीर शुद्धि और समझ, सच्चा साधक नियमों में जीता है या प्रेम में बहता है? प्रेम, तपोबल शरीर से आता है या मौन से? तपस्वी केवल जंगल में होते हैं या फिर शहर में भी? कहीं भी हो सकता है। तंत्र चेतना का विस्तार है या वासना का शोधन? दोनों, असली तंत्र नियंत्रण है या समर्पण? बोध, पूर्ण नियंत्रण और समर्पण। प्रेम साधना है या साधना का परिणाम? प्रेम साधना भी है और साधना का परिणाम भी है। चेतना बढ़ती है या समर्पण लौटता है? दोनों होते हैं। चेतना जब बढ़ती है तो समर्पण लौटता है, और जब समर्पित हम होते हैं तो चेतना बढ़ती है। समझ झटके से आती है या फिर धीरे धीरे? धीरे धीरे भी आती है और झटके से भी आती है। दोनों में फर्क, दोनों में से ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? वैल्यूबल है कि समझ आ जाए बस, कच्ची समझ ना रहे, अधूरी समझ ना रहे। तो ये जो झटके से आई हुई समझ है, क्या ये परमानेंट रहेगी? हाँ, वो समझ आनी चाहिए ना, जानकारी नहीं, समझ। किसी को मान लो पैसे दिए और उसने कहा कि मैं ना यार अभी वापस कर दूंगा। घर वालों ने कहा भैया ना दे, ये तो बंदा ठीक नहीं है। हम्म, उसने मार लिए पैसे, समझ नहीं आएगी, झटके से आ जाएगी नहीं ऊपर, है ना। कोर्ट में किसी को विश्वास किया किसी दोस्त पे कि यार ये मेरे पक्ष में गवाही दे रहा है कोर्ट में जरा, हम्म। लेकिन वो अपोजिट के साथ मिल जाता है कोर्ट में पहुंचते ही, समझ नहीं आएगी उसको, एकदम तुरंत आ जाएगी झटके से। अहंकार पहचान की जड़ है या अस्तित्व का भ्रम? दोनों हैं। पहचान की जड़ को ही अहंकार कहते हैं, जो झूठी पहचान है, और यही अस्तित्व का भ्रम है, माया है प्रभु की। आत्मा कोई अनुभव है या केवल मौन की उपस्थिति? मौन की उपस्थिति से आत्मा का अनुभव होता है। धर्म आत्मा का वस्त्र है या समाज का आवरण? धर्म एक ऐसा मार्ग है जिससे हम आत्मा कहें, जिसे चेतना कहें, उसका अनुभव कर सकते हैं। स्वयं के प्रेम से अध्यात्म की शुरुआत होती है या उसका अंत? स्वयं के प्रेम से अध्यात्म की शुरुआत होती है, जो हमें अंत तक ले जाती है। प्रेम और करुणा किसी विशेष के लिए बहती है या सबके लिए एक साथ होती है? प्रेम और करुणा किसी के लिए नहीं बहती, बस वो बहती है, जो उसके रास्ते में आ जाए उस पर बरस जाती है। ओशो क्रांति है या करुणा? करुणापूर्ण क्रांति। यदि आज आप ओशो से मिले तो पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? कुछ नहीं पूछ पाएंगे, चुप रह जाएंगे बस। आध्यात्मिक ज्ञान या वैज्ञानिक सोच, अंत में कौन विजयी होगा? अध्यात्म भी एक विज्ञान है। अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान को मैं तो कहता हूँ आध्यात्मिक विज्ञान। अध्यात्म से सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला शब्द कौन सा है? तंत्र, कुंडलिनी,
चक्र, तीसरी आँख, जिंदगी का असली उद्देश्य ज्ञान है या अनुभव? स्वयं का अनुभव। यदि दुनिया को एक स्वयं का अनुभव और स्वयं का ज्ञान। यदि दुनिया को एक शब्द में समझाना हो तो वो क्या है? खेल। यदि केवल एक पुस्तक छोड़नी हो इस संसार के लिए तो वह किस विषय पर होगी? यही होनी चाहिए कि स्वयं का अनुभव कैसे करें। आनंद ग्राम एक स्थान या फिर एक स्थिति? आनंद ग्राम दिव्य ऊर्जाओं की उपस्थिति। यहाँ इंसान को सबसे पहला अनुभव क्या होता है? मौन, हरियाली या फिर अपनापन? निर्भर करता है किस तरह का व्यक्ति आया है। हर एक व्यक्ति को अलग लगता है। जो जिस तरह की प्यास में आया है, उस तरह का अनुभव होगा। सबसे अधिक हीलिंग चीज क्या होती है? मिट्टी में, मौन में या फिर संगति में? ये भी निर्भर करता है कि व्यक्ति किस उद्देश्य के लिए। शारीरिक यदि किसी स्वास्थ्य के कारणों से आया तो मिट्टी, आध्यात्मिक कारणों से आया तो ऊर्जा, मौन। यदि आनंद ग्राम का सार एक शब्द में कहना हो तो आप क्या कहेंगे? आनंद ग्राम एक ऐसी जगह है जो दिव्य शक्तियां, दिव्य चेतनाओं से भरपूर है और स्वयं से मिलने के लिए एक छोटा सा स्थान है जहाँ आप खुद का अनुभव कर सकते हैं। विदेशी साधकों को सबसे ज्यादा क्या चौंकाता है? यहाँ की सादगी या फिर भीतर की गहराई? सादगी पूर्ण भीतर की गहराई, सादगी से भरी हुई, वो अपना अनुभव कर पाते हैं। यदि आनंद ग्राम एक पुस्तक होती तो उसका शीर्षक क्या होता? स्वयं से मुलाकात कैसे करें। तो यहाँ पर जो आनंद ग्राम में लोग रहते हैं वो पर्यटक हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर साधक? साधक, बहुत उच्च कोटि के साधक, यहाँ की हवा केवल ऑक्सीजन से भरी है या फिर ध्यान? प्राण से। यदि किसी को 60 सेकंड में आनंद ग्राम का सार समझाना हो तो आप क्या कहेंगे? आनंद ग्राम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप अपने जीवन के आहार और विहार को संतुलित कर सकते हैं। खुद का अनुभव करना चाहें तो खुद का अनुभव कर सकते हैं। आपके मन में और शरीर में छिपे हुए जितने विकार हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आनंद ग्राम एक ऐसा स्थान है जहाँ आप आनंद को अनुभव कर सकते तो आज के इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। क्या सच में हम खुद को जानते हैं? क्या सच में हम ज़िंदगी जी रहे हैं या सिर्फ़ ज़िंदगी काट रहे हैं? तो अगर आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है इस पॉडकास्ट से तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा।